ये है दुनिया का सबसे अकेला घर, जो एक ऐसे आइलैंड पर है जहां आपको एक भी पड़ोसी नहीं मिलेगा। पर सोचो दुनिया का सबसे क्राउडेड आइलैंड कहाँ और कैसे होगा। और सिर्फ यही नहीं, आगे हम इस वीडियो में देखेंगे सबसे गर्म जगह से लेकर सबसे ठंडे जगह और सबसे ऊंची जगह से लेकर सबसे गहरी जगह तक। तो भाई वीडियो काफी कमाल होने वाला है, कहीं मत जाना, वीडियो को पूरा एंड तक देखो। तो सबसे पहले है अपने पास दुनिया का सबसे लंबा बिल्डिंग या फिर इसे टावर ही कह लो। सबसे लंबी बिल्डिंग के बारे में सुनते ही अपने दिमाग में बस एक ही नाम आता है और वो है द वन एंड ओनली बुर्ज खलीफा। इसकी हाइट है 828 मीटर्स और पता है बुर्ज खलीफा में 163 फ्लोर्स है। अब इमेजिन करो कि आप बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे रहते हो। इमेजिन, हाँ, तब आपका सनसेट नीचे रहने वाले लोगों से 2 मिनट ज्यादा चलेगा, यानी उनके सनसेट देखने के 2 मिनट बाद आप सनसेट देखोगे। लेकिन याद रखना, मैंने कहा इमेजिन, मतलब अपने औकात से बाहर वाली चीजें भाई, वो इमोशनल। एनीवेज, हमें फिर भी औकात से बाहर वाली चीजें ही पसंद आती है, चाहे वो बुर्ज खलीफा हो या लड़की। लेकिन देखो, इसे पढ़ने के बाद मुझे ये ख्याल आया कि क्या हम 2 बार सनसेट नहीं देख सकते। पहले ग्राउंड फ्लोर से सनसेट एंजॉय करेंगे, देन अगर हम 2 मिनट में टॉप फ्लोर तक पहुंच जाए तो सेकंड टाइम देख लेंगे। सोचने वाली बात नहीं है। अब इससे भी ऊपर जाए तो अपने पास है माउंट एवरेस्ट, जो कि लगभग 29,031 फीट ऊंची है। इसे हम मीटर्स में कन्वर्ट करना चाहे तो 1 फुट होता है 0.3048। तो फिर इस नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा 29,039 टाइम्स और ये होता है 8,848.86 मीटर्स। और इसे हम किलोमीटर्स में देखें तो वो होता है अप्रोक्सीमेटली 8.85 किलोमीटर्स, जिसे हम कन्वर्ट करें माइल्स में तो अब माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए जिगरा, जिसके बाद ऑक्सीजन टैंक लगेगा। लगता है बहुत ज्यादा ऊपर आ चुके हैं, ज्यादा ऊपर उछलना नहीं चाहिए, तो लेट्स गो डाउन, डीप डाउन। मिलिए चैलेंजर डीप से, जो कि लोकेटेड है मरियाना ट्रेंच में और ये पैसिफिक ओशन में है। चैलेंजर डीप करीब 10,984 मीटर से भी ज्यादा डीप है। आपको याद है टाइटैनिक के ऑब्जर्वेशन के लिए टाइटन नाम के सबमर्सिबल को भेजा गया था। वो रफली सिर्फ 3,346 मीटर डीप ही गई थी। उतने में ही प्रेशर के कारण वो कुचल गया। तो सोचो चैलेंजर डीप के डीपेस्ट पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा। और पता है एक लोएस्ट सिटी भी मौजूद है, जेरिको। ये पैलेस्टाइन में लोकेटेड है। ये सी लेवल से 258 मीटर्स नीचे है। इस सिटी को ओल्डेस्ट सिटी ऑन अर्थ भी कहा जाता है। अब भाई गर्मी बढ़ रही है तो अब उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। तो दुनिया की सबसे गर्म जगह है डेथ वैली, कैलिफोर्निया, जहां हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर है 134 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि होता है 56.7 डिग्री सेल्सियस। और ये गर्मी रोड पे अंडा पकाने के लिए इनफ है। एक और हॉटेस्ट सिटी है कुवैत सिटी और यहाँ हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर है 54 डिग्री सेल्सियस। वहाँ के लोकल्स का कहना है कि घर के बाहर कदम रखना ओवन में चलने जैसा लगता है। It's better in the winter because in the summer, how hot does it get? Crazy hot. I think it's 60 to 60. 60. Sometimes, Yeah. Wide hot. So. Yeah. अब अपने अर्थ को भी छोड़ के थोड़ी और दूर की बात करें तो अपने सोलर सिस्टम में सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है वीनस। इवन दो सन के सबसे नजदीक मरकरी है, लेकिन वो वीनस जितना गर्म नहीं है, क्योंकि वीनस का काफी डेंस एटमॉस्फेयर है जो कि सन से आने वाली हीट को ट्रैप करता है। और इसी वजह से वीनस का टेम्परेचर मरकरी से भी ज्यादा है और वीनस के सरफेस का टेम्परेचर करीब 460 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मतलब तुम इस प्लेनेट में एंटर होते ही भस्म हो जाओगे। अब सबसे ठंडे चीजों को देखते हैं तो सबसे पहले सोलर सिस्टम में सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट है यूरेनस, जिसका रिकॉर्डेड टेम्परेचर है -224 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसमें आप एंटर होते ही जम जाओगे। और अब पृथ्वी पर लौट आए तो अर्थ के सबसे कोल्डेस्ट प्लेस जनरली अंटार्कटिका को माना जाता है, स्पेशली रशियन वोस्टोक स्टेशन के आसपास के रीजन को। पृथ्वी पर अब तक का सबसे ठंडा टेम्परेचर 1983 को रिकॉर्ड किया गया और वो था -89.2 डिग्री सेल्सियस और ये उसी वोस्टोक स्टेशन पर रिकॉर्ड किया गया। ओइमेकॉन रशिया, इसे भी वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ में कंसीडर किया जाता है, जहां सर्दियों में एवरेज टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। देखो भाई, अपनी सर्दियों की ठंडी में सुबह सुबह अपनी गाड़ी चालू नहीं होती। अब हो सकता है यहाँ लोग ही स्टार्ट नहीं होते होंगे। अब हम देखेंगे दुनिया का सबसे अकेला घर, लोनलीएस्ट हाउस इन द वर्ल्ड। भाई इंट्रोवर्ट्स के लिए ये स्वर्ग से कम नहीं है। Yes.
एक छोटा सा घर आइसलैंड के कोस्ट पर मौजूद है। ये मेनलैंड से दूर एक छोटा सा रिमोट आइलैंड है। अब इंटरनेट पर तो कहा जाता है कि इसके पीछे डार्क हिस्ट्री है, लेकिन दोस्तों असली कहानी थोड़ी कम ड्रामेटिक है। ये घर असल में 1950s में बनाया गया था शिकार के लिए। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे अरे भाई इतनी दूर कौन से शेर और चीता मिलते हैं जो शिकार करना पड़ा। तो जवाब है पफिन्स। ये वही क्यूट से दिखने वाले चिड़िया है। देखने में ऐसे लगते हैं जैसे इनका पेंगुइन से कोई पुराना रिश्ता हो। अब आइसलैंड दुनिया का वन एंड ओनली कंट्री है जहाँ आप लीगली पफिन्स को हंट कर सकते हो, और मोस्टली आइसलैंड पर ये ज्यादा दिखती है। अब आप यहाँ जाकर फंस जाओगे तो आप ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 हफ्तों तक जिंदा रह पाओगे, क्योंकि इतने रिसोर्सेज वहाँ मौजूद होते हैं। अब ये मत सोचना कि यहाँ परेशान करने के लिए कोई नेबर्स नहीं है, नहीं, क्योंकि ऑफिशियल लोनली हाउस तो ये है जिसे 1950s में बनाया गया था, और ये नया हाउस है तो मतलब ये अकेला नहीं है, इसके पास भी पड़ोसी है। वेल, बहुत हो गया अकेलापन, अब ले चलता हूँ तुम्हें भीड़ में। We're flying to Philadelphia! Oh, hell no! That's oh, hell no! Whoa! तो अपने पास है मोस्ट क्राउडेड आइलैंड इन द वर्ल्ड, यानी ये है दुनिया का सबसे भीड़ वाला आइलैंड। लेकिन ये आइलैंड सिर्फ 1.5 फुटबॉल फील्ड जितना है, यानी ये करीब 12,000 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ है। लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन करीब 1000 लोगों तक है, यानी बेसिकली यहाँ आपका नेबर आपके बगल वाले कमरे में ही मिल जाएगा। इस आइलैंड का नाम है सेंटा क्रूज डेल इस्लोट, जो कि कैरेबियन सी में कोलंबिया के कोस्ट में मौजूद है। अब इसके पीछे की कहानी बताता हूँ, सुनो। कई लोग मानते हैं कि ये आइलैंड हजारों सालों से बसा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लगभग 150 साल पहले लोकल मछुआरों को ये आइलैंड पसंद आ गया, क्योंकि वहाँ कोई मच्छर नहीं थे, और समय के साथ उन्हीं में से कुछ मछुआरों ने यहाँ अपना घर बना लिया, और आज इस आइलैंड पर रहने वाले उन्हीं के बच्चों के बच्चे हैं, यानी ये उनके वंशज है। और एक इससे भी पैक्ड प्लेस मौजूद है इस दुनिया में, जो कि है मोंगकोक डिस्ट्रिक्ट, और ये डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है हांगकांग में। यहाँ की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है 1,30,000, वो भी पर स्क्वायर किलोमीटर में, यानी हर एक स्क्वायर किलोमीटर में 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। अब भाई इंट्रोवर्ट्स के लिए ये नाइटमेयर से कम नहीं है। एनीवेज, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी स्क्रीन के पीछे बैठ के बकबक करने से अच्छा है मैं खुद एक्सप्लोर करके ये सब आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर तुम भी मुझे रियल लाइफ में ऐसी चीजें करता हुआ देखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक ठोक दो। बाकी मैं अपने अगले वीडियोस में कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ जो तुम्हें पक्का पसंद आएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।